बैसाख के महीने में ये पूर्णिमा आती है। ये पूर्णिमा खास इसलिए है क्योंकि इस पूर्णिमा का जुड़ाव महात्मा गौतम बुद्ध से है। ये दिन खास इसलिए बनता है क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि 36 साल बाद उन्हें एनलाइटनमेंट यानी प्रबुदिन की प्राप्ति भी इसी दिन हुई थी। और कहा यह भी जाता है कि जब 80 साल के वो हुए तो बुद्ध पूर्णिमा के ही दिन उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बात ऐसे है कि राजसी परिवार में जन्म हुआ था, सुख सुविधाओं से घिरे बैठे थे, हर आलीशान चीज परोसी गई थी, दुख तकलीफ से वंचित रहे थे। तो हुआ यूं कि एक दिन बूढ़ा आदमी देखा, एक मृत शरीर देखा जिसे कुछ लोग लेके जा रहे थे। एक बीमार आदमी को पेड़ के नीचे पीड़ा में देखा और सोचा कि ये तो मैंने कभी महसूस ही नहीं किया। ये विचार या कहें प्रश्न जो मेरे भीतर अभी उत्पन्न हो रहे हैं, ये आज से पहले तो हुए ही नहीं थे। होते कैसे? इन सब से वंचित जो रखा गया था, जीवन की सच्चाई से अभी तक वंचित रहे थे। जब सामना हुआ तो प्रश्न उठे, प्रश्न ऐसे उठे, व्याकुलता ऐसी उठी, जीवन के सत्य को जानने की लालसा ऐसी बनी कि राजपाट छोड़ दिया। भरी जवानी में सब सुख सुविधाएं छोड़ दी और निकल गए सत्य की खोज में। सत्य कि सत्य क्या है? मेरा सत्य क्या है? मेरा सत्य कितना गहरा है? इन सब को जानने के लिए निकल पड़े। सत्य जानने के लिए सब कुछ किया, भूखे रहे। किसी संत ने कहा भूखे रहो जानोगे, किसी ने कहा ये मंत्रों का जाप करो, ये विधि अपनाओ। सब किया। एक दिन एक नदी पार कर रहे थे, शरीर कमजोर था, लगा कि मैं बह जाऊंगा, तो एक लकड़ी का सहारा लिया। कहा जाता है कि जब वो लकड़ी का सहारा लिया तो किसी क्षण उन्हें लगा कि जिन जिन प्रश्नों का मैं उत्तर ढूंढ रहा हूं, जिस सत्य की खोज में मैं हूं, ये कहीं बाहर नहीं मिलेगा। मुझे मुझसे ही पूछना पड़ेगा, मुझे खुद को ही जानना पड़ेगा। किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं और खुद पर ध्यान लगाते हैं। धीरे धीरे प्रश्नों के उत्तर मिलना शुरू होते हैं और कहते हैं कि पूर्णिमा के चांद के निकलने के समय किसी क्षण में उन्हें प्रबोधन हुआ था, एनलाइटनमेंट। और इसी तरह तकरीबन 36 साल की उम्र में वो व्यक्ति, वो लड़का जो सिद्धार्थ था, महात्मा गौतम बुद्ध हुआ। बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो समता का भाव उन्होंने विश्व को दिया, इक्वानिमिटी, ना राग ना द्वेष, मानवता के लिए बहुत बड़ा कल्याण हुआ। उनके सारे विचारों को याद कीजिए, स्मरण कीजिए, अनुभव में लेकर आइए। बड़ी श्रेष्ठ आत्मा का आज दिन है। आप सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई।